नमस्कार बच्चों, फिर मैं आप लोगों के सामने आई हूँ नई बात को लेकर। तो आज मैं आप लोगों को हलंत के बारे में बताऊंगी, हलंत की जानकारी दूंगी कि हलंत क्यों लगते हैं और हलंत नहीं लगने पर क्या होता है, हलंत लगने पर क्या होता है। तो वर्णमाला के हर एक व्यंजन वर्ण में अवर्ण का समावेश होता है, अर्थात अवर्ण जुड़ा होता है, जो हमेशा लुप्त होता है, अर्थात दिखाई नहीं देता है। तो आपको उदाहरण के स्वरूप मैं बताऊंगी, जैसे क हलंत जोड़ अ। तो क हलंत है, उसमें अ जुड़ा है, तभी ये पूर्ण रूप से क तैयार है। च हलंत जोड़ अ पूर्ण रूप से जुड़ा है, अ च हलंत है, उसमें अ जुड़ा है, इसीलिए वह पूर्ण रूप से व्यंजन वर्ण तैयार है। तो मन में अंदाज़ा लगाना है कि इसमें अ लुप्त से छुपा हुआ है। तो मुख्य उद्देश्य है कि हलंत चिन्ह का अर्थ है कि जिन व्यंजन वर्णों में अवर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन व्यंजन वर्णों का उच्चारण हलंत सहित किया जाता है। जैसे क हलंत, तो क व्यंजन वर्ण है और इसमें हलंत लगा है, तो इसमें अगर हमने कुछ भी नहीं जोड़ा तो ये अधूरा रह गया, तो जिससे आधा क लोग बोलते हैं, है ना। तो यह तो आधा क बोल सकते हैं या हलंत युक्त क बोल सकते हैं, आधा च बोल सकते हैं या हलंत युक्त च बोल सकते हैं। तो हलंत इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि यह अ से अलग रहता है, इसमें अ नहीं जोड़ा गया होता है। जैसे मैं ही आपकी अध्यापिका, मेरा नाम कल्याणी, तो जैसे मेरे नाम को ही अगर अलग अलग वर्ण और व्यंजन करके अगर लिखा जाए तो इस प्रकार लिखा जाएगा, क हलंत जोड़ अ, ल हलंत जोड़, इसमें अ न डाल करके य हलंत डाल दिया गया, जोड़ आ जोड़ न हलंत जोड़ दीर्घी, तो न नहीं अण है, ठीक है। तो कल्याणी, तो आपने देखा ना कि क हलंत जोड़ अ, ल हलंत जोड़ य हलंत, तो यहाँ ल हलंत के बाद अ न डालकर मैंने य हलंत डाल दिया और उसके बाद आ की मात्रा मैंने आ डाल दिया, जोड़ आ, है ना। तो यहाँ पे ल के सामने ल हलंत जो मैंने डाला, तो यहाँ मैंने अ की मात्रा अ या आ कुछ भी नहीं डाला, तो ये ल अधूरा रह गया, ये हलंत युक्त ही रह गया। इसी प्रकार बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं जिनमें अधूरा व्यंजन वर्ण होता है। जैसे शक्ल, शक्ल का अर्थ होता है सूरत, रूप होता है ना, जिसे हम लोग शक्ल बोलते हैं। तो शक्ल जो हम लोग बोलते हैं, श तालव्य स हलंत, क तालव्य स हलंत जोड़ अ, क हलंत जोड़ ल हलंत जोड़ अ, तो ये हो गया शक्ल। यानी क हलंत के बाद हमने अ नहीं डाला, इसलिए वो अधूरा रह गया। उसी प्रकार अगर क हलंत जोड़ हम अगर कुछ नहीं डालते हैं तो अधूरा क रहेगा, यानी हलंत युक्त ही रह जाएगा, क में हलंत लगा ही रह जाएगा। या आधा क लिखिए या हलंत डालकर लिखिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो आज की कक्षा में मेरे बताने का मतलब यही था, उद्देश्य यही था कि हलंत का बहुत ही महत्व है। अगर हलंत लगाते हैं, जैसे विद्यालय, विद्यालय लिखते हैं दो प्रकार से। एक प्रकार होता है व हर्षी ई की मात्रा द्या, द्या यानी द और य संयुक्त होते हैं, तो विद्यालय। और दूसरा प्रकार होता है व हर्षी की मात्रा द हलंत य आ की मात्रा ल य, विद्यालय। ये दो प्रकार से लिखे जाते हैं।
इसमें एक प्रकार विद्यालय द हलंत युक्त होता है। इसी प्रकार हम लोग बहुत सारे शब्द लिखते हैं, बहुत सारे नाम पढ़ते हैं और इसी प्रकार हलंत का प्रयोग किया जाता है। आज की कक्षा में इतना ही। हलंत के लिए मैंने ये कक्षा रखी थी। अब आप समझ गए होंगे कि हलंत का हमारे पढ़ाई लिखाई के जीवन में, शब्द उच्चारण में हलंत की क्या महत्ता होती है और क्या विशेषता होती है। हलंत रहने पर क्या होता है, हलंत नहीं रहने पर क्या होता है। एक बार फिर मैं बता दूं कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण तो सारे मात्राएं ही हैं, सभी स्वर वर्ण मात्राएं हैं, और व्यंजन वर्ण जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, हर एक व्यंजन वर्ण में अ जुड़ा हुआ है जो कि लुप्त है। वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन उसका उपयोग, उसका प्रयोग हम अपनी बोली चाली की भाषा में, रोज़मर्रा की दिनचर्या में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ अगली कक्षा में।